क्योंकि मूल लड़ाई आदिवासी होना हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी होना कुर्मी महतो के लिए शर्म की बात है। तो आज आप कुर्मी महतो आज आदिवासी बनना क्यों चाहते हो? भाग में सर्वे कीजिए। उतना छोड़े, मेरा गाड़ी में विधानसभा का डायरी होगा, निकाली तो 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। 500 से ज्यादा सब मिला के, अफसर से लेके पत्रकार से लेके सेवा देने वाले से लेके कम से कम 1000 को आदमी का नाम है उस विधानसभा की डायरी में, 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। बात नहीं है। आप भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, क्योंकि उनका खून बहा है देश के लिए। राज के लिए किसका खून बहा है? एक लाइन में उत्तर दीजिए। निर्मल के सामने कोई नहीं है राज्य में। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो बिरसा भगवान के सामने तिलका मांझी भी आते हैं, सिद्धू कान्हू भी आते हैं, तेलंगा खड़िया भी आते हैं, अनगिनत। जब देश की बात करते हैं शहादत, बिरसा भगवान के सामने बहुत सारे बड़े बड़े नेता के खड़े होते हैं कि उन्होंने भी शहादत दिया है। चलिए राज्य की बात कीजिए, वो नाम निर्मल के सामने खड़ा कीजिए। रोकेंगे हम, मान लो हवाई जहाज रोकेंगे, जरूरत होगा तो पूरा स्टेट शटडाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हमारा अस्तित्व की लड़ाई होगी, हमारा अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, हमारा पूरा अस्तित्व को बचाने की होगी तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। रांची में रघुवर दास जी के टाइम में एक विशेष कोर्ट का गठन किया था, हम नाम भूल रहे हैं, एसआर था कि एसएआर था, हम कंफर्म नहीं है। उसमें 4400 आदिवासियों की हत्या हुई थी। किन्होंने किया था? जमीन विवाद में किया था। एक भी कुर्मी नहीं होता, नहीं, एक भी नहीं, सब बाहर के माफिया लोगों ने किया था। यार नुकसान उनका किसने किया? आज उनकी अस्मिता को किसने बर्बाद किया? और उनको आज नफरत उन लोगों से है जिनके साथ राज लिए हैं। और बता जो बताई दे रहे हैं, सबसे अभागे कुर्मी है इस राज्य में। निर्मल महतो का निर्मल करकेटा होते ना, तो बिरसा मुंडा, अटल बिहारी के बाद अगर विधानसभा में किसी का स्टेचू लगता तो निर्मल महतो को लगता है। इसमें जातिवाद की बात नहीं है। झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मी लोग हुए, कुर्मी महतो, और वही इस राज्य का आंदोलन किया। लेकिन सच बात यह है कि 1930, 40 और 50 के दशक में जब झारखंड आंदोलन उफान पर था, कुर्मी महतो कहीं नहीं थे। वो कब जुड़े? जब झारखंड आंदोलन का दूसरा फेज, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है। इसलिए पहला नैरेटिव ही अपने आप में गलत है। झारखंड आंदोलन में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ये नैरेटिव गलत है। आपने कहा कि ये किसका हक मारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अपना हक ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 2004 में पेशा कानून का धारा 4 को असंवैधानिक कहा गया झारखंड हाईकोर्ट में, वो किसका मुकदमा था? उसमें कई कुर्मी महतो लोग, इंक्लूडिंग जो है कि शैलेंद्र महतो जी उसके पीछे थे, और वो यही कहते थे कि 112 ब्लॉक में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो गई है, इसलिए एकल पद पर आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है। इसी आधार पर उन्होंने पेशा कानून के खिलाफ जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी भी पेशा कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं झारखंड आज अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ, विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था। उस समय कोई विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है, इसलिए विरोध का झेलना पड़ रहा है। और दूसरा बात, जो जब इस राज छोटा नागपुर में जब कुर्मी शेड्यूल में थे, उस समय 13 समूह थे। अगर उनको कुर्मी हटा दे तो बचता है 12, 35-36 हो गया, तो 20-22 लोग आया कि नहीं? सिर्फ कुर्मी के आने से सबको परेशानी हो रही है। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी आज भी आरक्षण, मैंने शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी उनकी स्थिति में सही सुधार नहीं है, उनको विशेष सुविधा मिले, उनको विशेष पैकेज मिले, हम आज भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक विशेष नैरेटिव सेट होता है, वो आपत्ति है भाई। आबादी हम न्यूनतम बोले 15%, उससे कम तो नहीं होगा। अब ज़्यादा है, चाहे 15 से कम कुर्मी नहीं होगा। आप जाके कहीं किसी एक विभाग में सर्वे कीजिए। उतना छोड़े, मेरा गाड़ी में विधानसभा का डायरी होगा, निकाली तो 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। 500 से ज्यादा सब मिला के, अफसर से लेके पत्रकार से लेके सेवा देने वाले से लेके कम से कम 1000 को आदमी का नाम है उस विधानसभा की डायरी में, 5 कुर्मी का नाम नहीं होगा। यार सबसे ज्यादा मरे हम, सबसे ज्यादा गोली आदिवासी के बराबर हम लोग हमारा। और अगर लीडर की शहादत की बात कीजिएगा, एक शहादत होता है कि चलिए भीड़ में गोली चला, आम लोगों को शहादत हो, लेकिन अगर लीडर की बात कीजिएगा फिर कुर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने लीडर खोया है, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, सुरेश महतो। और उतना छोड़िए, विनोद बाबू का ठीक है, वो एक रहस्यमयी मौत था, जांच नहीं हुआ। निर्मल महतो गोली लगा, दुनिया को पता चला कि कुर्मी ने एक नेता खो दिया बहुत बड़ा। और झारखंड में भी कुर्मी नेता थोड़ी थे भाई, झारखंड के लड़ रहे थे। विनोद बाबू जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ। संसद सुनील महतो को मार दिया गया, तो हमने तो नेतृत्व ही खोया है। लेकिन उसके बाद भी लोग नफरत करते हैं, यही बड़ा मलाल लगता है। यार अधिकार देना संविधान का मामला है, न्यायालय का मामला है, भारत के कानून का मामला है, हमारा इतिहास है। नहीं है तो लास्ट में डीएनए जांच कर लिए ना यार, बात खत्म है। एक स्पष्ट डीएनए जांच करके खत्म ही कर लीजिए कि हमारा कहाँ संबंध था, नहीं था। लेकिन ये जो नफरत का जो माइंडसेट आ रहा है, अभी ऐसा लगता है जैसे उनका हमने क्या बिगाड़ा है। हम बार बार को रहे हैं, एक नेगेटिव
नैरेटिव उनके प्रति सेट होता है जो वर्चस्व में आते हैं। हम कहाँ वर्चस्व में हैं? थाना में वर्चस्व में है, हम ब्लॉक में वर्चस्व में है, हम कार्यपालिका में वर्चस्व में, हम न्यायपालिका में। हमको लगता है कि शायद अभी आज के डेट में हाईकोर्ट में पता नहीं कितना बड़ा आबादी के कोई जज भी होगा कि नहीं। सुने तो नहीं। ये बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादव और मुसलमानों की है, तो उनका लोग जगह में है कि नहीं, एक बार देख के आइए। जगह में होंगे, मुसलमानों का हम कह नहीं पाएंगे, यादव समाज जगह में होंगे। उत्तर प्रदेश में ठाकुर, ब्राह्मण या जो भी आबादी जिनकी ज्यादा है, चाहे ओबीसी में यादव, कुशवाहा और कुर्मी, वो देखिए वो कुर्मी और टोटमिक कुर्मी फर्क है, तो उनकी लोग जगह में है कि नहीं जाके देख लीजिए। जिस राज्य में जिस समाज की आबादी है उनके लोग जगह में है। आप झारखंड में जाके देखिए, कुर्मियों का नग नहीं मिलेंगे, नाक के बराबर मिलेंगे, उसके बाद भी नफरत झेल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है। तो क्यों दिक्कत है? हम तो इनसे मांग नहीं रहे, हमने इनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, हम तो भारत सरकार से मांग रहे हैं। आपने जितना तकलीफ हम लोग को पहुंचाया, हम लोग को कोल गंवार कौन बोला है? आप ही लोग बोले हैं ना। आप अपने आपको क्षत्रिय, हम बड़ा जाति के लोग हैं, ये लोग नीच हैं, जंगली, अनपढ़, गंवार, ऐसे व्यवहार कौन किया है? मतलब आदिवासी होना छोटा मोटा बात नहीं है। हम लोग आदिवासी होने की वजह से जितना भेदभाव झेलते हैं, कोई कुर्मी महतो बता दे कि भेदभाव झेला होगा? तो आदिवासी होना एक आइडेंटिटी के रूप में और लाभ के रूप में वो बहुत बड़ी अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना। आप कह रहे हैं कि कुर्मी लोग कस्टमरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि 1931 में बिहार और उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें 14 जनजाति में कुर्मी भी है जो कस्टमरी लॉ को फॉलो करते हैं। वो पेपर दिखा रहे हैं उनको, जो भी देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे पेपर, उसके पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे भाई। कहीं बोला कि जैसे एक जगह रिजले लिखते हैं, रिजले कहते हैं कि शायद इनका पहले शायद इनकी अपनी कुछ भाषा रही होगी, बाद में ये जो है मतलब ये कुरमली जो भाषा बना, बंगला और मगही का अभ्रंश अंग इससे हिस्सा बना। तो रिसर्च करने वाला उस टाइप का वो लोग घूमते फिरते थे, लिखते रहते थे। अब उसी को आप आधार मानेंगे तो कैसे? अभी आज के समय में पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी, याद कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें होती थी: आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिंग्विस्टिक एविडेंस और ये एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस होता था। आज उसमें डीएनए निकल के आया है। डीएनए क्या बता रहा है? 3 रिपोर्ट आया इस देश में, 2008 में, 18 में, 19 में और लेटेस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का 2024 में। क्या बता रहा है? सबसे पहले यहाँ पे हंटर और गैदरर रहते थे। कौन थे हंटर और गैदरर्स? आज भी जाइए जंगल में, जो भी आदिवासी रहते हैं, हम लोग भी जंगल जाते हैं, क्या ढूंढते हैं? फल फूल, कांद मूल। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं शिकार करने आज भी जाते हैं। तो हंटिंग गैदरिंग हमारे यहाँ आज भी जो है कि इनबिल्ट है। आप बता दीजिए कौन महतो, कुर्मी महतो है जो जंगल में करेल पुटू चुनने जा रहा है? दूसरी बात, आप बाजार का सर्वे कर लीजिए, जितना यहाँ पे करेल पुटू खुखरी बेचने वाला कौन है? सब आदिवासी हैं। ये लोग क्या बेचता है? सब्जी और बाकी चीज़ें बेचते हैं। हर एक जगह पे आपको अंतर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है लोकुर कमेटी 1965 जिसने 5 क्राइटेरिया बनाया, उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ट्राइबल ट्रेट। क्या ट्राइबल ट्रेट इनके पास है? एक भी ट्राइबल ट्रेट नहीं है। क्यों? जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। जब जो चीज को राज्य सरकार और केंद्र सरकार रिजेक्ट कर दिया, उसको आप जबरदस्ती रेल रोकेंगे, ये करेंगे, अपना जनसंख्या दिखा के जबरदस्ती सरकार पर दबाव देना, ये अनुचित नहीं है। इनको जो है कि स्वीकार करना चाहिए। आप ओबीसी हैं, ओबीसी के रूप में आपको अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार को लीजिए। आज के समय में तो राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी जितना जनसंख्या उतना आपको अधिकार मिल रहेगा। तो फिर आप ओबीसी भी बनेंगे, उधर भी अधिकार चाहिए, एसटी बन के भी हमको अधिकार चाहिए। सब कुछ नहीं हो सकता है ना। ना उनको मुगल काल में फर्क पड़ा था। जो बेस्ट समाज है, गुलामी का असर किस पे हुआ आपको मालूम है? दलित, बैकवर्ड्स, आदिवासी विशेषकर बेस्ट वर्ग, चाहे मुगल काल रहे, अंग्रेज काल रहे। देखिए बेस्ट वर्ग मेरा बुरा ना माने, मैं इतिहास में जो बातें हैं मैं जानता हूँ, उनको रख रहा हूँ। उनको कभी गुलामी से वास्ता नहीं हुआ, चूंकि बेचते थे। अंग्रेजों ने खेत लिया, खलिहान लिया, तो वर्किंग क्लास डिस्टर्ब हुए। और दलित समाज तो बेचारे पहले से ही डिस्टर्ब थे अपने देश में, उनके साथ क्या व्यवहार था। तो गांधी बनिया होकर उन्होंने आंदोलन किए, बहुत बड़ी बात है। गांधी कोट पैंट पहनते थे, गांधी संपन्न परिवार के बेटे थे, लेकिन उन्होंने उनका कौम संपन्न था जी। गांधी जिस समाज से आते थे वो संपन्न कौम है, लेकिन गांधी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा त्याग किया। तो वही काम विनोद बाबू ने किया 84-85 में। वो चाहते तो आज जो देख रहे हैं स्थिति, आज इतना जो कुर्मी लोग गाली सुन रहा है ना, कुछ ना करके। अरे कोई खा के गाली सुनता कि यार मेरा होटल में कोई 10 रसगुल्ला खा लिया है, साला जो भूखे प्यासे है और 8 घंटा ड्यूटी दिया वो लोग गाली सुन रहे, वो है कुर्मी। तो शायद आज हम एक कह रहे हैं, आज हमको उनके उस निर्णय का खेद है। वो पूजनीय है, वो ईश्वर तुल्य है, लेकिन 84-85 में उनको शेड्यूल का निर्णय मान लेना चाहिए था। उस समय अगर मान लेते ना तो ये विवाद नहीं होता, क्योंकि उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ,
विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था, उस समय कोई विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है।